देखिए जी मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर पैराबोला। लेट द इमेज ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इन द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1 बी वाई प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स माइनस सी वेर ए बी सी बिलोंग्स टू एन देन ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे बाई मिस्टेक ये अल्फ़ा लिखा है, ये ए होगा, दैट इज़ ए। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी जो अननोन पैरामीटर है उसकी हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ दिया है इमेज ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एलोंग द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे हमें इमेज निकालना मालूम है कि कोई भी पॉइंट का रिस्पेक्ट टू लाइन हम इमेज निकाल सकते हैं। जैसे देखें फार्मूला क्या इसका है कि हमारे पास एक लाइन मिरर यहाँ पे हम मान लें, ये लाइन मिरर मान लें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ पे कोई पॉइंट जिसकी हमें इमेज निकालना है, ये पॉइंट हम मान लें हम ए, दैट इज़ x1 और y1 और हमें इसकी इमेज निकालना है ये पॉइंट बी इसकी इमेज पॉइंट है। मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x और y है, तो इसका फार्मूला होगा x माइनस x1 बाई ए यानी कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ द लाइन इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम डायरेक्टली इसकी इमेज निकाल सकते हैं और फिर डायरेक्टली हम x माइनस x1 अपॉन ए के साथ ये रेस्ट ऑफ टर्म को हम सेपरेटली सॉल्व करके यहाँ से x और y की वैल्यू निकालें, वो उसकी इमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है पैराबोला में एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पैराबोला है, ये हम पैराबोला मान लें कि ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है और यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ये पॉइंट इसका पैरामेट्रिक फॉर्म ले लें तो ये पॉइंट हो जाएगा 2t क्योंकि ए यहाँ पे 1 है और ये t स्क्वायर और हम इसकी एक इमेज निकाल रहे हैं अलॉन्ग द लाइन मिरर। तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास लाइन जो दी है वो गिवन है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और हमें इसकी इमेज निकालना है। तो इसकी इमेज होगी मतलब यहाँ पे हम इमेज निकालेंगे। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, Q है, तो हमें ये Q पॉइंट का लोकस निकालना है। तो पहले हम क्या करें, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस, यदि हम पॉइंट मान लो Q को जिसकी जो इमेज है वो हम मान लेते हैं h और k। तो यहाँ पे इमेज पॉइंट क्या है HK और जिसका इमेज निकालना वो पॉइंट क्या है P। तो यहाँ पे हो जाएगा ये h माइनस 2t अपॉन ए यानी कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 इक्वल टू k माइनस टी स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू -2 और ये पॉइंट यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर यानी 1 और -1 का स्क्वायर यानी 1 और 1 कितना हो गए, ये 2 हो गए। अब ये 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए तो डायरेक्टली हम क्या करें, आप एक पार्टली सॉल्व करें h माइनस 2t अपॉन टी के साथ 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 को सॉल्व कर लें तो यहाँ हो जाएगा ये h माइनस 2t इक्वल टू यहाँ से माइनस, तो ये हो जाएगा -2t और प्लस टी स्क्वायर और ये प्लस 1। तो यहाँ से -2t कैंसिल हो गया तो यहाँ पे h इक्वल टू आ गया ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ये h की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिमिलर हम नेक्स्ट इक्वेशन को y के साथ सॉल्व कर लें k के साथ, तो क्या हो जाएगा k माइनस टी स्क्वायर अपॉन -1, तो ये हो जाएगा k माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू ये -1 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो आएगा प्लस और ये इक्वल टू आएगा 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ देखें टी स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया तो यहाँ पे k की वैल्यू मिल गई 2t माइनस 1। अब हमें लोकस निकालना है तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से t मिल जाएगा k प्लस 1 बाई 2। ये t की वैल्यू को हमें एलिमिनेट करना है तो ये t की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। 1 इक्वेशन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा h इक्वल टू 1 प्लस ये होगा k प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये यहाँ आ जाएगा तो जाएगा 4 इंटू h माइनस 1
और यदि हम लोकस निकाल लें कि लोकस एट क्यू पॉइंट यानी इमेज पॉइंट, तो हम एच और के को रिप्लेस करेंगे एक्स और वाई से। तो ये हो जाएगा वाई प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1। ये लोकस हो गया इमेज का। और ये कंपेयर करना हमको गिवन इक्वेशन से। और गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है वाई प्लस ए का स्क्वायर, वाई प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस सी। कंपेयर कर लें, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू आएगा 1, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 1। यानी हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज़ 6। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना आ जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।